नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून साहब मौजूद हैं और चर्चा दिल्ली को लेकर होगी, जहां पर जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपना दम भर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने उम्मीदवार ना उतारकर तो यह कह रही है कि हम बहुत बड़ा जो है चेंज इस बार दिल्ली में करने वाले हैं। क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस बीच कांग्रेस कहां है, सवाल यह है। उम्मीदवार उतारने के बाद भी कांग्रेस का नामो निशान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर 2020 यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम जिक्र करें तो सिर्फ 70 में से 3 ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जमानत बचा पाए थे कांग्रेस, यानी कि 67 सीटों पर जमानत ही जब्त हो गई थी। यह वो कांग्रेस है जिसने 15 सालों तक शीला दीक्षित के राज में राज किया था, यहां पर सत्ता रही थी, और अब उनके बेटे संदीप दीक्षित के हाथों में यह कमान जाती हुई नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि संदीप दीक्षित लीड कर रहे हैं, लेकिन संदीप दीक्षित आखिर कहां खड़े हैं, सवाल यह है। पंकज जी से हम जानेंगे कि आखिर कांग्रेस के बड़बोले बोल और संदीप दीक्षित के बड़बोले बोल जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी यहां पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो संदीप दीक्षित बचा पाएंगे कांग्रेस को इस बार? संदीप दीक्षित इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से खड़े हो रहे हैं और उसी सीट से अरविंद केजरीवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देना संदीप दीक्षित की मजबूरी है। किसी जमाने में चेतन, संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और राजनीति में आने से पहले दोनों एनजीओ चलाया करते थे। फिर क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल का एनजीओ ही दिल्ली पूर्वी वाले इलाके में था और वहीं से शीला दीक्षित के जमाने में सांसद थे संदीप दीक्षित जी। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो संदीप दीक्षित के माध्यम से ही आंदोलनकारियों ने, यानी अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने, उस वक्त ही कांग्रेस सरकार से बातचीत करना शुरू किया था। लेकिन फिर देखिए, राजनीति ने ऐसी करवट ली कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आ गए और संदीप दीक्षित चुनाव हार गए। वो कहीं के नहीं रहे और न उनकी पार्टी कहीं की रही। तो एक स्वाभाविक ईगो, समझ रहे ना, कि पहले मैं बहुत अमीर था और आप मेरा कहा सुनते थे और मैं ताकतवर था, अचानक मैं कहीं का नहीं रहा, आप आगे चले गए। एक खुन्नस, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, डाह, इस तरह स्वाभाविक गुण है ना। तो संदीप दीक्षित के मन में वही है अरविंद केजरीवाल के प्रति। संदीप दीक्षित को लगता है कि मैं शीला दीक्षित का बेटा, मेरी मां 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, भला ये कैसे हो सकता है कि न तो मैं जीत रहा हूं, न मेरी पार्टी जीत रही, न विधानसभा चुनाव में जीत रहे हैं, न लोकसभा चुनाव में जीतने का तो छोड़िए पंकज जी, जमानत ही जब्त हो जा रही है। जीरो, पूरे दिल्ली में 0-0 सीट। हाँ। मतलब कि विधानसभा चुनाव, पिछले लगातार 2 विधानसभा चुनाव में 0-0 सीट है। और आपने अभी बताया 70 सीट पे कांग्रेस खड़ी हुई थी, 67 सीट पे जमानत जब्त हुई है, 3 सीट पर सिर्फ जमानत बची है। और जिस नई दिल्ली सीट पे इस बार जो खड़ा हुए हैं संदीप दीक्षित, वो खुद जीतेंगे कि नहीं, इस बारे में बात कीजिए ना। उनकी पार्टी कहां जीतेगी वो तो अलग बात है, खुद के जीतने के वो यहां से सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि उनकी जो माता जी हैं वो यहां से विधायक रही। नहीं, माता जी विधायक रही, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के उदय के बाद संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली सीट पर फोकस किया था? क्या मेहनत की? क्या वहां के लोगों की सेवा की? अब ये कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस की परंपरा है कि फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, ये सब तो कहीं भी उतर जाते हैं, लेकिन वहां कार्य क्या है इनका, किया क्या है? मतलब संदीप दीक्षित ने अगर नई दिल्ली सीट पे मेहनत की होती या उसे बनाया होता तब तो मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ शीला दीक्षित का बेटा इसलिए मैं उतर गया। तो वैसे तो अमेठी में सोनिया गांधी के बेटे थे राहुल गांधी, फिर वायनाड क्यों जाना पड़ा था? उनसे तो बड़े नेता नहीं है। बिल्कुल। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो नेटवर्क है, जो कैडर बेस्ड है, कांग्रेस का पूरा वोटर शिफ्ट हो चुका है आम आदमी पार्टी की ओर। बिल्कुल। और ये आज नहीं हुआ है, ये 2013 के बाद से ही शिफ्ट हो गया था। आज 10-11 साल हो गए उस बात को, अब तक कांग्रेस अपना ग्राउंड रिटेन नहीं कर सकी है। और अभी भी वो सिर्फ शीला दीक्षित के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। यह बात सही है कि शीला दीक्षित ने अपने जमाने में दिल्ली की सेवा की, ठीक है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया शीला दीक्षित के साथ? आज तो कैंपेन चला रहे हैं कि हमें दिल्ली चाहिए शीला दीक्षित वाली। शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए, लेकिन शीला दीक्षित के साथ कांग्रेस ने क्या किया? एक बार जैसे ही शीला दीक्षित हारी, उन्हें उठाकर दिल्ली से भेज दिया उत्तर प्रदेश और वहां बना दिया प्रभारी।
और जब वो प्रभारी बनकर वहां दौरा शुरू कर ही रही थी कि बीच रास्ते में थी, बेचारी को इन्फॉर्म नहीं किया, राहुल गांधी ने चुपचाप समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिया और आधे रास्ते से उनको लौट के आना पड़ा। अंतिम दिनों में शीला दीक्षित पछता रही थी कांग्रेस आलाकमान से। वो बोली थी मैं किस मुंह से लड़ूं और किससे लड़ूं मैं, जब मेरा आलाकमान मेरे साथ नहीं है। जो बेइज्जती सही है शीला दीक्षित ने कांग्रेस आलाकमान के हाथों अपने अंतिम दिनों में। और संदीप दीक्षित से ईमानदारी से जाके कभी अकेले में पूछिएगा, क्या वो कांग्रेस आलाकमान के फैसलों से हमेशा संतुष्ट है? आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी तो थी, तो क्या संदीप दीक्षित चाहते थे आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना? नहीं चाहते थे। आज तक दिल्ली कांग्रेस की आधी यूनिट जो बीजेपी में शामिल हुई है, क्यों शामिल हुई? क्योंकि राहुल गांधी की जिद थी कि हम आम आदमी पार्टी के साथ लड़ेंगे। अब स्थिति यह आई कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस पार्टी के रहने ना रहने से मेरे वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसने कहा कि जाओ, ये बला अपने सर से टाल दिया। ये जो लोकसभा में दोनों साथ लड़े थे, वो जो गठबंधन टूटा है, कांग्रेस ने नहीं तोड़ा है, आम आदमी पार्टी ने इन्हें भगाया है। कौन बोझ लेके घूमे? ये दिल्ली में मरी हुई पार्टी है। दिल्ली में कांग्रेस की आज वही स्थिति है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत के किसी राज्य में है। ये जो बंगाल में कांग्रेस की स्थिति है, वही दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति। और इसका जो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आलाकमान है, क्योंकि वो बीजेपी को अंधा करने के लिए अपनी एक आंख फोड़ने के लिए तैयार थे। तो बीजेपी तो अंधी हुई एक और नेता है अरविंदर सिंह लवली, उनको कमान सौंपी गई थी और वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए। वो तो यही कहते रह गए कि बाहर के लोगों को टिकट आपने दिया, यही सबसे बड़ी गलती थी अभी लोकसभा चुनाव में जो हुआ। बिल्कुल। और देखिए ना, अभी भी वही कर रही है। अभी भी कांग्रेस क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने जिसका टिकट रिजेक्ट कर दिया, उसे कांग्रेस ने दिया। मतलब हर पार्टी के जो बचे खुचे लोग थे, जैसे सब पार्टियों को लगा कि आदमी नहीं जीत सकता, उसका टिकट काट दिया। उन सारे कचरों का ढेर को अपने यहां जमा करके कह रहे हैं कि हम माहौल बनाएंगे, लड़ेंगे। अभी 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 2 नेता शामिल हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता था कि ये दोनों चुनाव नहीं जीत सकते। इनके पास 70 विधानसभा के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, बढ़िया कैंडिडेट। और ये दावा है, इनका दावा तो ये है कि हम ही चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जाते देखिएगा। इनका टारगेट ये है, हम 2 बार से 0 आ रहे हैं, तो कम से कम इस बार रिबन कट जाए, उद्घाटन हो जाए। अब वो देख रहे हैं कि कौन सी सीट पे उद्घाटन हो सकता है। वो किसी मुस्लिम बहुल सीट को टारगेट करेंगे अंत में, देखिएगा कि वहां से एक आध सीट लाने की उम्मीद करेंगे। नहीं तो दिल्ली में कांग्रेस आज के तारीख में भी 0 है। कई सीटों पर तो बहुत ज्यादा दम भर रही है कांग्रेस। मुस्तफाबाद सीट भी उसमें से, क्योंकि हमने पिछले दिनों उस पर खूब चर्चा भी की थी विशेष तौर पर। नहीं, दम तो भर रही है नई दिल्ली की सीट पर भी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमने शीला दीक्षित के बेटे को उतार दिया। मीडिया कवरेज हो जाएगा, लेकिन जब चुनाव परिणाम आएगा तो देखिएगा ये तीसरे नंबर पे रहेंगे। वहां संगठन वोटर को जानता हूं ना, वो आम आदमी पार्टी के वोटर है या फिर बीजेपी के वोटर है। और जैसे ही जनता को लगेगा कि यहां मुकाबला बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है, इनको कौन वोट देकर बर्बाद करेगा अपना, ये स्थिति है। और जिस सीट की आप बात कर रहे हैं ना, वहां AIMIM, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। सिर्फ बीजेपी के पास एक हिंदू कैंडिडेट है। अब वहां देखना यह है कि देखिए, पिछली बार जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 5000 के आसपास वोट आया था, और ये आप बोल रहे हैं कि टारगेट किए हुए हैं उस सीट को 5। और जो जीतने वाले आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको 98,000 के आसपास वोट आया था। ये फासला कैसे पटेगा? अब अगर हम केंद्र में देखें, राष्ट्रीय स्तर पर देखें पंकज जी, जी मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय कांग्रेस के लिए है। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली की अगर हम विशेष तौर पर बात करते हैं, तो राजधानी दिल्ली में भी कई बड़े ऐसे नेता जो पिछले चुनावों के दौरान या फिर चुनाव के बाद भी उस पर खासतौर पर मंथन ना होने की वजह से भी काफी नाराज रहे अपने आलाकमान से, जिसमें शमिष्ठा मुखर्जी एक हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सुपुत्री। उन्होंने भी काफी नाराजगी जाहिर की थी इस बात को लेकर जो 2020 में पार्टी के साथ हुआ कि 70 में से 67 जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपनी जमानतें नहीं बचा पाए। इतनी हैरान कर देने वाली बात। और उसके बाद MCD चुनाव में भी यही होता है। अब देखिए ना, कांग्रेस किसी जमाने में दिल्ली में मजबूत पकड़ थी, लगातार 3 बार सरकार चलाई थी। इसका मतलब संगठन और कार्यकर्ता थे। बिल्कुल। आखिर बताइए वो सारे कार्यकर्ता कहां गए? सारे वोटर कहां गए इनके?
सारे वोटर आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हुए। हाँ, पूरा का पूरा मुस्लिम तबका जो किसी जमाने में कांग्रेस को वोट देता था, आज आम आदमी पार्टी की ओर। गलती किसकी है? गलती है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आलाकमान। यानी कि अभी भी आपके हिसाब से कोई भी स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि जो 2014 में चुनाव हुए थे उसमें 70 में से 67 सीट लाए थे हाँ, आम आदमी पार्टी। उसके बाद जो 2020 जनवरी में जो चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ 5 सीटें बीजेपी को आई थी, बाकी सब आम आदमी पार्टी के पास गई थी 70 में से। इस बार 2-4 सीट और इधर उधर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जो दिल्ली विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस तो कहीं नहीं है, वो तीसरे पोजीशन के लिए लड़ रही है, जूझ रही है। एक आध सीट बोला ना कि कहीं से कोई तुक्का आ जाए किसी पर्सनल कैपेसिटी में किसी नेता का, वो लड़ भी नहीं रहे, वो सिर्फ अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि अभी हम जिंदा हैं। वहां मुकाबला आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बोल सकते हैं। बीजेपी पिछले 2 चुनाव से 3 सीट और 5 सीट यही लाई है 70 में से। बीजेपी की अभी की तैयारी की जो स्थिति है वो ये है कि न इनका चेहरा क्लियर है, न कैंडिडेट क्लियर है। ये माहौल बना रहे हैं कि हम बहुत बड़ा रणनीति के साथ चल रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जो बीजेपी की स्थिति है दिल्ली में, स्थिति ये है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारे हैं। 70 में से 3 सीट एक बार आई और 70 में से 5 सीट दूसरी बार आई, और ये दावा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी रणनीति के साथ चल रहे हैं, इस बात तो उखाड़ के फेंक देंगे। अरे भाई, आपके पास जो जनाधार वाले नेता हैं उनको जूनियर नेता कह के आप किनारे किए हो, और जो मठाधीश बैठे हुए हैं जिनको आपने पद दे दिया है वो चुनाव जीतने की स्थिति में है नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम रणनीति में चल रहे हैं। कहां है नुपुर शर्मा, कहां है कपिल मिश्रा? जो आप जिन चेहरों को दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ते जूझते सड़कों पर देखते हैं, उनको छोटा जूनियर नेता बना के रखा, और जिन लोगों को बड़ा नेता बना के रखा है उनकी स्थिति देखिए। और दिल्ली में पकड़ थी ना, हर्षवर्धन जी की पकड़ थी, गोयल जी की पकड़ थी, लेकिन उन्हें वृद्ध नेता कह के किनारे कर दिया। वहां चल रही है चमचागिरी कि जो बड़े नेताओं को ज्यादा तेल मालिश कर सके वो ज्यादा बड़ा नेता हो जाएगा दिल्ली। और इसी वजह से मार खा रही है भारतीय जनता पार्टी, और लगातार मार खा रही है। इस बार भी अभी तक तो स्थिति ठीक नहीं, और माहौल अंत में बनाएगी बीजेपी, माहौल ही पार्टी है, अंत में माहौल बनाएगी। लेकिन स्थिति यह है कि इनके अंदर बाहर से आए नेताओं और जो बीजेपी के ओरिजिनल नेताओं के बीच में रस्साकसी है, कश्मकश है, इसी वजह से ये कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, और एक तरफ कांग्रेस की ये हालत है, दूसरी तरफ बीजेपी अभी तक चेहरा साफ नहीं कर पाई है, ना उम्मीदवार साफ कर पाई है, और मेरे ख्याल से 1 महीने का ही समय अब शायद बचा ही है चुनाव के लिए। जी, आखिरी बात, 30 दिन का समय बचा है। इनके पास न चेहरा है, न कैंडिडेट है, न नैरेटिव है। ये करने क्या वाले हैं? ये क्या कर रहे हैं? आरोप पत्र सिर्फ जारी कर रहे हैं कि केजरीवाल ने ये बुराई की, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, आप क्या करने वाले हो ये तो बताओ। ये केजरीवाल का आरोप पत्र या केजरीवाल पे काला चिट्टा, और दोनों की भाषा एक है। मैं संदीप दीक्षित का कल देख रहा था बयान, और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, सब यही कर रहे थे, कॉपी पेस्ट कर दिया, ये भी कर रहे थे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मतलब दोनों एक ही स्वर में बात कर रहे हैं। दोनों को पता है कि कौन है सामने और वो कितना मजबूत है। इन दोनों में कंपटीशन हो सकता है कि किसकी 3 सीटें आएगी, किसकी 5 आएगी, या किसकी 7 आ जाएगी, किसकी 5 रहेगी। बिल्कुल, अब तो जनता के हाथ में है, दिल्ली की जनता के हाथ में है कि आखिर किन चुनावी मुद्दों को लेकर वो अपना मतदान करती है। और क्योंकि हर पार्टी अपना अपना मुद्दा रख रही है, मैनिफेस्टोज जारी हो रहे हैं, तमाम घोषणाएं हो रही हैं, देखना होगा कि जनता के मन को कौन भाता है इस बार, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन राज करने वाला है और कौन किंग होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि इस पर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, खासकर नई दिल्ली सीट को लेकर और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कि कौन बाजी मार सकता है, आपको क्या लगता है। और देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।